हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीय कृत विश्व का बनना के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो हम चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए हमारा है 1910 में, ऑप्शन बी हमारा है 1914 में, ऑप्शन सी हमारा है 1911 में और ऑप्शन डी हमारा है 1920 में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था? यानी जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो सबसे बुरा असर था वो किस देश पे पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए हमारा जापान पर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस पर और ऑप्शन नंबर सी अमेरिका पर और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन पर। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर जो पड़ा था वो अमेरिका पे पड़ा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यानी जो महामंदी आई थी उसका प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर सी 1924 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी को। तो जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था। यानी वह उद्योगपति के बारे में पूछा गया है जो 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया जिसने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल गेट्स है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हेनरी फोर्ड है और ऑप्शन नंबर सी जेबी फुलटन और ऑप्शन डी नेपोलियन है। तो यह कौन सा उद्योगपति था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हेनरी फोर्ड ने लागत कम करने का निर्णय लिया था 1920 में। प्रश्न नंबर 5, वो मार्ग जो एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते हैं कहलाते हैं। यानी वे रास्ते वो मार्ग जो एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राजमार्ग है और ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग है और ऑप्शन नंबर सी चतुर्मार्ग है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो कौन से मार्ग है? यानी वो मार्ग है ऑप्शन नंबर बी हमारा रेशम मार्ग। वो रेशम मार्ग है जो एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? यानी जो अधिकांश ज़्यादा और अनुबंधित यानी जो एक इन हस्ताक्षर के द्वारा भेजे जाते थे तो वे किस विदेश से भेजे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा हरियाणा पंजाब और ऑप्शन नंबर बी केरल तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर सी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और ऑप्शन नंबर डी गुजरात और महाराष्ट्र। यानी भारत में अधिकांश मजदूर किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो सबसे ज़्यादा मजदूर जो भेजे जाते थे वे ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भेजे जाते थे सबसे ज़्यादा मजदूर विदेश में। प्रश्न नंबर 7, भारत से विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। यानी जो मजदूर भारत से विदेश जाया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए गिरमिटिया, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेदिया और ऑप्शन नंबर सी एग्रीमेंट श्रमिक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत से जो विदेश जाते थे वे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पादकों की कीमत में गिरावट, ऑप्शन नंबर बी काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, ऑप्शन नंबर सी आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, ऑप्शन नंबर डी नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब इसमें अगले हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर, यानी तो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 9, ब्रेटन वुड्स समझौता का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है।
प्रश्न नंबर 9, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? उत्तर, ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचयन स्थिर कैसे रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। यानी जो ब्रेटन वुड्स समझौता था, इसका अर्थ यह था कि एक विचार है जिसमें औद्योगिक देशों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी अंतर्गत का आम सहमति से तैयार किया गया है। यानी आर्थिक भरपाई, युद्धोत्तर, इस बारे में ये समझौता किया गया था। प्रश्न नंबर 10, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध शरण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को छिन्न भिन्न कर दिया। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकरण, उत्पादक का अधिक्य शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के आसमान वितरण ने विश्व के भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। अक्टूबर 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। इसे ही 1929 की महामंदी कहा जाता है। यानी जो न्यूयॉर्क के शेयर बाजार थे, उनके शेयर लगातार गिरते गए और जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई, और इसे ही 1929 की महामंदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है? यानी जो गिरमिटिया मजदूर है वो क्या चीज़ है? 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागवानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं के कार्य करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। यानी चीन और भारत के जो मजदूर थे वे बाहर के परियोजनाओं में, यानी रेलवे और सड़क बनाने के कामों में बाहर ले जाया जाता था। इन मजदूरों को अनुबंधन पर हस्ताक्षर कराए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता था, और यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं। गिरमिटिया मजदूर का अभिप्राय ये हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।